नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। लगातार साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अपने हाथ को धोएं। खांसी और जुकाम से ग्रस्त व्यक्तियों से 3 फीट या 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। नाक, मुंह और आँखों को अपने हाथों से छूने से बचें। खांसते और छींकते समय अपने नाक और मुंह को टिश्यू पेपर से ढक लें और तुरंत उसे सुरक्षित नष्ट कर दें। या छींकते और खांसते समय अपनी कोहनी को मोड़कर नाक व मुंह को ढक लें। यदि आपको बुखार, खांसी या सांस लेने में दिक्कत है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा आप सबका स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने कार्यक्रम उड़ान में। उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाकर बड़ी बेसब्री से आप सबका इंतजार कर रही है, और उड़ान कोरोना वायरस से युद्ध जीतने की। प्रिय श्रोताओं, यदि हम इस पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन पर प्रकाश डालें तो हर एक मनुष्य का जीवन बहुत सी परिस्थितियों का सामना करता हुआ आगे बढ़ता है और उसके जीवन में बहुत से रंगों को देखा जा सकता है, जैसे सुख, दुख, रोना, हंसना, सफलता, असफलता, आशा, निराशा इत्यादि। लेकिन इतनी सारी चीजों का मिश्रण होने के बावजूद भी मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आशा करता है। वो आशा करता है आनंदित जीवन की, सुखी परिवार की, अच्छे रोजगार की, अनुशासित बच्चों की और उज्जवल भविष्य की। और इस आशापूर्ण जीवन में मनुष्य कई बार सफल हो जाता है तो कभी विफल भी हो जाता है। आशा करना गलत नहीं है, लेकिन जीवन में जिस भी चीज को प्राप्त करने की हमने आशा की हुई है उसके लिए हमें एक काम करने की आवश्यकता है, और वो है धैर्य। आज का कार्यक्रम धैर्य और आशा पर ही आधारित है। प्रिय मित्रों, यदि हम आज की परिस्थितियों को देखें तो भयंकर महामारी के कारण हर कोई अपने घर में उपस्थित है, और जब हम प्रतिदिन समाचारों को सुनते हैं और समाचार पत्र पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक हम अपने घर में रहेंगे, वो दिन कब आएगा जब हम बाहर निकलेंगे और इस बाहर के वातावरण में हम घूम पाएंगे। और इस निराशा में हम अपने धैर्य को, अपने पेशेंस को धीरे धीरे खोने लगते हैं, भविष्य की चिंता के कारण, रोजगार के कारण, या फिर इस लॉकडाउन में जिन भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके कारण। लेकिन प्रिय दोस्तों, हमें आशाहीन नहीं होना बल्कि धीरज धरना है। परिस्थितियां हमेशा एक समान नहीं रहती बल्कि बदलती हैं। जिस प्रकार रात निकलने के बाद सवेरा होता है उसी प्रकार संकट की ये परिस्थितियां भी निकल जाएंगी और फिर नया सवेरा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। इन परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए हमें धीरज धरना है। किसी ने कहा है, हमारी जीवन यात्रा में धैर्य हमारा सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि यदि हमारे पास धैर्य है तो हम जो चाहें वो पा सकते हैं। प्रिय मित्रों, हमें इस संकट की घड़ी के भीतर धैर्य को अपना मित्र बनाने की आवश्यकता है ताकि हम इन परिस्थितियों पर काबू पा सकें। दोस्तों, भले ही हम गंभीर परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन समाप्त हो गया है या ये जीवन का अंत नहीं है, बल्कि ये जीवन का एक हिस्सा है और हमें धैर्य के साथ इस समस्या से लड़ना होगा। आज वो समय है जब आपको एक परीक्षा से होकर गुजरना है, और वह परीक्षा है धैर्य के साथ अपने घर में रहना, धैर्य के साथ भारत सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करना, और धैर्य के साथ अपने आप को और अपने परिवार को मजबूत करना, और धैर्य के साथ इंतजार करना उस घड़ी का जब हम इन परिस्थितियों पर विजय हासिल करेंगे। जो इन परिस्थितियों में यह परीक्षा पास कर लेगा वो ही विजयी कहलाएगा। इस समय में हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। आप अपने परिवार के लोगों को हिम्मत दीजिए, उन्हें इन परिस्थितियों से लड़ने में सहायता कीजिए। एक दूसरे की हिम्मत को टूटने न दें, बल्कि ऐसे समय में एक दूसरे के सहायक के रूप में कार्य करें। प्रिय मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम भाई हिमांशु आनंद के द्वारा सुनेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में धैर्य को बनाए रख सकते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, धैर्य, पेशेंस जीवन की एक विशेष पूंजी है जो कि हर किसी व्यक्ति के पास नहीं होती, पर यदि धैर्य को प्राप्त कर लें तो जीवन की हर परिस्थिति में हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। यदि धैर्य हमारे जीवन में होगा तो हम बड़ी बड़ी सफलताओं को धैर्य के साथ प्राप्त कर सकते हैं।
धैर्य हमारे सपनों को पूरा करती है और एक कठिन समय में हमें आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में धैर्य, पेशेंस को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य को रखने वाला व्यक्ति अपनी बुद्धिमान होने का परिचय देता है। दोस्तों, धर्मशास्त्र भी हमें यही सिखाता है, हम भले काम को करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो हम ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इस बात से हम यह सीख सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें हियाव, धैर्य या पेशेंस को नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हम अपने धैर्य को बनाए रखेंगे तो निश्चय सफलता को प्राप्त करेंगे। धर्मशास्त्र में भी यह लिखा है, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते रहें। दोस्तों, आज हम यह देखने को मिलता है कि धैर्य और आशा लोगों के पास नहीं है और वे जल्दी अपने धैर्य छोड़ देते हैं और आशाहीन हो जाते हैं। जिस वस्तु को हम नहीं देखते उसकी आशा भी रखते हैं और धीरज धर के उसकी बाट भी जोते हैं। जैसे किसी कार्य को करते वक्त हमारे पास धैर्य भी होता है और सफलता की आशा भी होती है, पर कुछ समय के पश्चात जब हम उसमें अच्छे परिणाम नहीं मिलते तो हम निराश होकर उस कार्य को करना बंद कर देते हैं। पर मित्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें उस समय भी धैर्य रखना चाहिए, आशा रखनी चाहिए कि भविष्य में वह कार्य जरूर सफल होगा, क्योंकि धैर्य ही हमारी सफलता की एक सीढ़ी है जिस पे हम पैर रख के अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए एक कहानी को आपसे साझा करता हूँ और निश्चय करता हूँ कि यह कहानी आपके जीवन पे एक गहरा बदलाव लेकर आएगी। एक बार एक राजू नाम का व्यक्ति था। वह अपने जीवन में सफल होना चाहता था। सफलता पाने के लिए उसने एक व्यवसाय करना प्रारंभ किया, परंतु व्यवसाय में सफलता ना पाती देख उसने कुछ ही दिनों में उस व्यवसाय को बंद करके एक दूसरा व्यवसाय प्रारंभ किया और दूसरे व्यवसाय में भी उसे जल्दी सफलता ना मिलने के कारण उसने उस दूसरे व्यवसाय को भी बंद करके एक तीसरा व्यवसाय करना प्रारंभ किया और ऐसा करके उसने कई व्यवसाय को किया और बहुत ही जल्दी सफलता ना मिलने के कारण उन व्यवसायों को बंद करता रहा। उसकी इस आदत से उसके माता पिता बहुत ही परेशान रहते थे और वे राजू को अक्सर ये समझाया करते थे कि बेटा राजू, सब्र का फल मीठा होता है। तुम किसी भी कार्य को करते हो तो थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। परंतु राजू उनकी इन किसी भी बातों को ना समझता था और जल्दबाजी में और शॉर्टकट के तरीके अपनाना चाहता था और सफल होना चाहता था। पिता ने राजू की इस आदत को बदलने के लिए एक प्रयास किया। उन्होंने राजू को एक दिन अपने पास बुलाया और बैठाया और बोले, बेटा राजू, तुम्हें कौन सा फल पसंद है? राजू ने बहुत ही खुश होते हुए जवाब दिया, पिता मुझे तो आम का फल बहुत पसंद है। पिता ने कहा, ठीक है बेटा, हम दोनों आज मिलकर अपने आंगन में एक आम का पेड़ लगाएंगे और उसके आम खाएंगे। पिता ने राजू से कहा, सामने बोरे में एक आम की गुठलियां हैं, जरा उन्हें मेरे पास लेके आओ। राजू ने तुरंत अपने पिता की बात मानी और गुठलियों को पिता के पास लेकर आ गया। पिता ने राजू से कहा, बेटा राजू, इन गुठलियों को आंगन के सामने वाली जगह पे गाड़ दो। राजू ने पिता के कहे अनुसार उन गुठलियों को सामने आंगन में गाड़ दिया। कुछ देर के बाद राजू और पिता दोनों घर के अंदर चले गए। पिता ने राजू से थोड़ी देर के बाद कहा, बेटा राजू, जरा बाहर आंगन से आम के पेड़ से आम तोड़ लाओ। राजू को थोड़ी सी बात अटपटी सी लगी और राजू ने पिता को देखते हुए कुछ ना कहा, पर जाकर आंगन में देखा तो कोई पेड़ नहीं था। वह वापस लौट कर आया और पिता से कहा कि पिता, वहाँ तो कोई आम का पेड़ नहीं है। पिता ने कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद उन गुठलियों से आम निकल जाएंगे और हम उन्हें खाकर बहुत मजा करेंगे। राजू को बात कुछ समझ नहीं आ रही थी, पर उसने कुछ ना बोला और पिता ने अपने कामों में व्यस्त हो गए। थोड़ी देर के बाद पिता ने राजू को फिर बुलाया और फिर उससे कहा कि बेटा राजू, जाओ आंगन में जो आम का पेड़ लगा है उससे आम तोड़ के ले आओ। राजू को कोई बात समझ नहीं आ रही थी, पर वो पिता को कुछ कह भी नहीं सकता था। वो पिता के कहे अनुसार आंगन में गया और देखा तो वहाँ पे कोई आम का पेड़ नहीं था, तो आम कहाँ से तोड़ता। वो बहुत निराशा के साथ पिता के पास आ गया और पिता से गुस्से में कहा, पिताजी, आप इतने बड़े शिक्षक हैं, इतने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या आपको ये भी नहीं पता
कि इतनी जल्दी आम की गुठली से आम का पौधा कैसे निकल सकता है और वो पौधा कैसे पेड़ बन सकता है, और पेड़ में एक ऋतु के समय में ही फल लगते हैं, तो इतनी जल्दी उसमें आम कैसे लग सकते हैं। पिता ने राजू को मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत खूब कहा राजू बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने। अब अगली बार अपने व्यवसाय को जल्दबाजी में बंद करने से पहले जरा इस आम के पेड़ को याद कर लेना, और याद रखना सब्र का फल मीठा होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें धैर्य, पेशेंस और आशा रखने की बहुत जरूरत होती है। कार्य में असफलता होने का मतलब ये नहीं होता कि हम कार्य में कभी सफल नहीं हो सकते। यदि हम धैर्य रखें तो हमारी असफलता भी सफलता में बदल जाती है। धर्मशास्त्र भी हमें यही बताता है कि जिस दौड़ में हमें दौड़ना है उसमें धीरज से दौड़ें ताकि उत्तम फल प्राप्त कर सके। दोस्तों, इस बात का मतलब यह है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसे हमें धैर्य, पेशेंस के साथ करने की आवश्यकता होती है ताकि हम उसके सही परिणाम तक पहुंच सकें। बहुत बार लोग सही परिणाम को पाने से पहले ही कार्य को करना बंद कर देते हैं और अपने जीवन की चीजों को कोसना शुरू करते हैं कि मेरी जिंदगी खराब है, मेरा लक नहीं चलता, मेरी चीजें कभी अच्छी नहीं होती, मेरे साथ तो हमेशा गलत या बुरा ही होता है। पर ऐसा नहीं है। आपकी जिंदगी में आप सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे अगर आप धैर्य रखें तो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि फल ही मीठा होता है, पर इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए धैर्य रखते हैं तो हमारी जिंदगी में हम उस कार्य का एक अच्छा परिणाम पाते हैं। अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसा हो जाता है कि जब हम कार्य को करना प्रारंभ करते हैं तो कुछ समय तक हमें असफलता मिलती है, पर असफल होने का मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में कभी सफलता आएगी ही नहीं। अगर हम धैर्य रखें और उस कार्य को बार बार करते रहें तो हमारी जिंदगी में सफलता जरूर आएगी। जैसे एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। हम जब किसी चीज के कार्य को बार बार करते हैं तो हमारी जिंदगी में हम उसमें एक अच्छा परिणाम देखने पाते हैं, हम उसमें परफेक्शन की तरफ बढ़ने लगते हैं और निपुण होते चले जाते हैं। कार्य को करते करते वे उस परिणाम तक पहुंच जाते हैं जो वो पाना चाहते हैं। धैर्य हमारे जीवन की एक उत्तम कुंजी नहीं, पर वह हमारी सफलता की एक सीढ़ी भी है जिस पे हम पैर रख के सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों, आजकल के युग में युवाओं में ये देखने को मिलता है कि उनके पास धैर्य, पेशेंस है ही नहीं। वे हर काम को उतावली के साथ करते हैं और जल्दी सफल होना चाहते हैं। वे हर काम को अभी करना चाहते हैं, पर हमें हर काम को वैसे होना देना चाहिए जैसा उसे होना चाहिए। यदि आप कार चलाना सीखना चाहते हैं तो एक अच्छी कार चलाने के लिए आपको कुछ समय तो उसे सीखने में जरूर लगेगा। यदि आप चाहें कि आप 2 दिन में अच्छी कार चलाना सीख लें तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। किसी ने ये ठीक ही कहा है, सब्र का फल मीठा होता है। जिसके पास धैर्य है उसको उसका फल जरूर मिलेगा। जो पेड़ बढ़ने में धीमा होता है वह अच्छा फल लेकर आता है। धैर्य एक कड़वा पौधा है लेकिन इसका फल मीठा होता है। दोस्तों, सब्र करने वाला या पेशेंस रखने वाला अपने फल को जरूर प्राप्त करता है, या ये कहिए कि उसका परिणाम बहुत ही अच्छा और भला होता है। धैर्य एक ऐसा घोड़ा है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देता, वरन उचित समय पर उसे सही स्थान पर पहुंचाता है। हमारे जीवन यात्रा में धैर्य सबसे अच्छा साथी है, क्योंकि यदि हमारे पास धैर्य है तो हम जीवन में जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य एक ऐसा युद्ध है जो किसी और से नहीं लड़ा जाता, पर ये अपने आप से ही होता है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को जरूर देखता है। इस प्रोग्राम के अंत में मैं कुछ पंक्ति कहकर खत्म करना चाहूंगा कि सब्र कर बंदे ये बुरा वक्त भी निकल जाएगा, सब्र कर बंदे ये बुरा वक्त भी निकल जाएगा, इस अंधेरे के बाद फिर से सवेरा आएगा। दोस्तों, मैं अपने सुनने वालों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में आप निराश मत होइए, हताश मत होइए, लेकिन सब्र रखिए। हर काम को करने के साथ साथ आप धैर्य भी बनाए रखिए, क्योंकि धैर्य रखने वाला अपने जीवन में सफलता को जरूर देखता है। धैर्य रखने वाला किसी बात में कमजोर नहीं होता। धैर्य रखने वाला व्यक्ति किसी भी लोगों से कम नहीं होता, लेकिन धैर्य रखने वाला व्यक्ति
अपने बुद्धिमानी का परिचय देता है। जब आप धैर्य के साथ कार्य को करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सफलता आएगी और आप अपनी सफलता की कहानी को सुनाकर किसी न किसी को प्रोत्साहित करने पाएंगे। मैं आपको इस बात से उभारना चाहूंगा कि आप जीवन में चाहे कोई भी काम करिए और काम करते हुए यदि असफलता भी मिलती है तो भी आप उस काम को निरंतर करते रहिए और धैर्य के साथ करिए। आपके जीवन में सफलता जरूर। विचारों के माध्यम से बहुत अच्छी शिक्षा के द्वारा हम सभी को उत्साहित किया। भाई हिमांशु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय मित्रों, एक प्राचीन रोमी कहावत है, जब तक जीवन है तब तक आशा है। आशा है कुछ पाने की, आशा है कुछ दिखाने की, आशा है परिस्थितियों को बदलने की, लेकिन धीरज के साथ, संयम के साथ और प्रेम के साथ, जो सब्र के साथ धैर्य रखता है, उसके पास हर चीज किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है। दोस्तों, यदि हमारे में धैर्य है तो हम अपने क्रोध पर कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने आप को संयमी बना सकते हैं और हम एक बुद्धिमान व्यक्ति के समान अपने जीवन में सही मार्ग पर चल सकते हैं और सही निर्णय को ले सकते हैं। धैर्य हमारे जीवन में एक बहुमूल्य चीज है जो हमें हर प्रकार की विपत्ति से बचाने की सामर्थ्य रखती है। आज की वर्तमान परिस्थिति में शायद हम में से बहुत से लोगों को घर से बाहर निकलने का मन कर रहा होगा, एक दूसरे से मिलने की इच्छा हो रही होगी या फिर बाहर जाकर कोई काम करने की इच्छा होगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप संयमी होकर अपना धैर्य मत खोना। अपने घर में अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहिए। सरकार द्वारा ये देशबंदी हमारे लाभ के लिए ही है। हमारे देश की सरकार हमें हर प्रकार की बीमारी से बचाने के लिए इन नियमों को हमारे लिए लागू कर रही है। हमारी एक गलती हमें और हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है। सब्र करें, हिम्मत रखें और आशावादी बनकर अच्छे भविष्य की कामना करें। दोस्तों, पवित्र शास्त्र में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। यहाँ पर ये वचन हमें इसी बात को बताता है कि चाहे हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परीक्षाओं का हम सामना कर रहे हैं, ऐसे समय में हमें धीरज उत्पन्न करने की आवश्यकता है, हमें धीरज रखने की आवश्यकता है ताकि उन परिस्थितियों में हम खरे और सुरक्षित बने रहें। धीरज को अपने अंदर पूरा काम करने दीजिए। धीरज ही है जो हमें आगे बढ़ने में सहायता करता है और हर एक परिस्थितियों में हमें लड़ने में सहायता करता है। तो ऐसे समय में हमें अपने जीवन में धैर्य रखने की आवश्यकता है, धीरज रखने की आवश्यकता है, संयम रखने की आवश्यकता है और अपनी आशा को बनाए रखना है। अपनी आशा को टूटने नहीं देना, बल्कि अपनी आशा को अपने जीवन में बनाए रखना है ताकि हम भविष्य में जो आशा हमने की है उसको हम प्राप्त करने वाले हो सकें। प्रिय श्रोताओं, हम आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम के द्वारा आपको वर्तमान परिस्थितियों से लड़ने की शिक्षा मिली होगी। प्रोग्राम के अंत में एक कविता के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि हम इन परिस्थितियों में किस प्रकार से सब्र और आशा को रख सकते हैं। कविता इस प्रकार से है, ये सड़कें क्यों सुनाम है, ये गलियां क्यों विराम है, ये चेहरे क्यों निराश है, हर एक क्यों चुपचाप है। तू आशा रख, तू सब्र कर, हिम्मत को तू बनाए रख, तू विजयी है, तू अजय है, तू आशा रख, तू सब्र कर। ये डर का क्यों माहौल है, घबराहट क्यों है मन में अब, ये सख्त नियम क्यों लागू अब, चिंता का क्यों माहौल है। तू आशा रख, तू सब्र कर, हिम्मत को तू बनाए रख, तू जीवित है, तू अजय है, तू आशा रख, तू सब्र कर। ये मन में अब क्यों शंका है, भविष्य की क्यों चिंता है, क्यों प्रश्न अब ये मन में है, क्या जीवन का अब ये अंत है। तू आशा रख, तू सब्र कर, हिम्मत को तू बनाए रख, तू विजयी है, तू अजय है, तू आशा रख, तू सब्र कर। जी हाँ दोस्तों, आप अजय हैं, आप विजयी हैं। आपको सब्र रखने की आवश्यकता है, आपको अपने जीवन में आशा रखने की आवश्यकता है। प्रिय दोस्तों, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और आनंदित रहें ताकि आप अपने परिवार में एक मजबूत स्तंभ की मानिंद सबको संभाले रहें। अब हम चाहते हैं आपसे इजाजत ताकि अगली बार एक और कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हो सके। यीशु ने मुझसे कहा,
मैं तेरे साथ हूँ। यीशु ने मुझसे कहा मैं तेरे साथ हूँ। छोड़ूंगा तुझको कभी ना, छोड़ूंगा तुझको कभी ना, मैं तेरा प्रभु हूँ। यीशु ने मुझसे कहा मैं तेरे साथ हूँ। यीशु ने मुझसे कहा मैं तेरे साथ हूँ। गोलियात किसी भी रूप में तुझको डरा ना सकेगा। गोलियात किसी भी रूप में तुझको डरा ना सकेगा। थामा है हाथ मैंने तेरा, तुझको घबरा ना सकेगा। यीशु ने मुझसे कहा मैं तेरे